दुरानी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त एक बार फिर जिसे कहते हैं ना एहतजाज की इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी गई है और वो किस तक जाएगा, किस हद तक जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और किस तक कितना बड़ा होगा, क्योंकि सबको कहा है कि निकलो। बल्कि बानी पीटीआई की अहलिया ने, बुशरा बीबी ने यह कहा है कि जो बंदे नहीं लाएगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। तो आपको हालात कैसे होते नज़र आ रहे हैं 24 तारीख तक? क्योंकि इसके पीछे कहानी और भी सुनने में आ रही है कि शायद जो मिलिट्री कोर्ट्स का कोर्ट मार्शल जनरल था उसका फैसला होने वाला है फैज़ हमीद के खिलाफ, तो उसके अंदर से कुछ नई चीज़ें निकल के सामने शायद डेवलपमेंट आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म, जहाँ तक 24th की कॉल का ताल्लुक है, इसके बारे में आप जानते हैं कि पीटीआई के अंदर भी दो आरा पाई जाती हैं। एक जो कुछ लोगों का ख्याल था कि इस चीज को अभी मजीद ब्रू करना चाहिए और कुछ देर बाद ऐसी कॉल दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये कॉल बहरहाल आ गई है। जहां तक सवाल है बुशरा बीबी, बहने और जी ये कर दिया वो कर दिया, ये इश्यूज पीटीआई की केस में मैटर नहीं करते। इस वक्त पीटीआई जो है वो सिर्फ दो लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है। एक वोटर के लेवल पे और दूसरा लीडर के लेवल पे। लीडर और वोटर जो है ये दो एंटिटीज है जो पीटीआई को लेके चल रही हैं, और फैसला जो है वो अब पार्टी बनना था तो पहले भी बन जाती, लेकिन पार्टी की फैसलों का जो तरीक़ाकार रहा है वो हमेशा से एक फर्जी रहा है और अभी भी वही फर्जी करेगा। आगे चल के अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो ठीक हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 24 की कॉल जो है ये माजी की तमाम कॉलों से डिफरेंट है। माजी में जो कॉल्स हुई, जो एहतजाज हुए, जो बात की गई, जलसे किए गए, लोग मायूसी का शिकार हुए कि अक्सर ये हुआ उनको बुलाया गया और कॉल वापस ले ली गई। एक दो दफ़ा आपको याद है कि इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर को मिलवाया गया और सुबह सुबह उसको वापस ले लिया गया, लेकिन लोग पहुंच गए थे। क्या आपको लगता है कि लोग निकल आएंगे, लोगों की तवक्कुआत पे ये चीज़ होगी? देखें, यही तो इस कॉल का डिफरेंस है जो मैंने आज पहली दफा आपके प्रोग्राम में मैंने इसको असेस। मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का आदमी हूं, इसलिए मैं इन चीजों को समझ के आपको बता रहा हूं कि ये कॉल जो है ये हाथियों को नहीं बुलाया गया, चूटियों को बुलाया गया। मतलब वो नॉन एंटिटीज, वो वर्कर्स जिन्होंने खामोशी से जाके वोट डाला और हुकूमती मशीनों और हुकूमती बुलडोजर्स के नीचे से गुजर के उन्होंने जाके फॉर्म 45 के अंदर जीत दे दी। तो इसी तरह अब फिर उन्हीं चूटियों को बुलाया गया जिनको कोई भी कुछ नहीं समझता। वो निकलेंगे, जितने भी निकलेंगे, जहां भी निकलेंगे, जिस कदर भी निकलेंगे, लीडरों को पकड़ लेंगे सारों को, तब भी उनकी कामयाबी है। अब ये है कि अगर 12 करोड़ अवाम को गिरफ्तार करना है हुकूमत ने, तो वो भी हुकूमत की कामयाबी है। मतलब ये है कि कहां तक चलोगे, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? मैं तो बहुत कुछ सुना सकता हूं। मैं तो चाह रहा हूं कि आप सुनाएं जी आज के मैंने देखे आज पहली किस्त में मैंने अच्छा, ये टीजर है आपके ख्याल में? ये भी टीजर है? अच्छा, हाँ, वही मैंने आपको बता दिया कि ये हाथियों का कॉल नहीं है, ये चूंटियों की कॉल है जो हाथियों को गिरा दिया करती है। ठीक हो तो गया। हुकूमत खुद एक हाथी बन चुकी हुई है। ठीक है जी, हाथी से आके ये मतलब ये है कि हाथी से आके घोड़े टकराएंगे, कोई और चीजें टकराएंगी, पीछे हट जाएंगी। अगर चूटियां आ गई वो तो हाथी के नाक में घुस जाएंगी। तो अब ये आप सूरत हाल है हुकूमत की। हुकूमत फैसला कर ले उसने क्या करना। दुरानी साहब, इसमें एक नया मोड़ ये भी है कि जिसको तरमीम से पहले सोचा नहीं गया था कि तकरीबन पाकिस्तान के जो 90% केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में आते हैं उसके अंदर आइन की इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई ना कोई शिक लागू हो रही होती है। अब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा केस आइनी बेंच को जाएगा या रेगुलर जो बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की उनको मिलेगा। तो आसिफ, मैं अभी बात कर रहा था आपसे, बात करने से पहले हमारे एक दोस्त हैं उनसे, उन्होंने कहा जी कि जो प्रॉपर्टी का केस होता है ना, कब्जे का केस होता है, उसमें भी आइन इन्वॉल्व होता है। आइन, अच्छा जी, कत्ल में भी आइन इन्वॉल्व होता है और चोरी में भी आइन इन्वॉल्व होता है। तो आइन को कहां से निकालोगे? अब ये तो उन अक्लमंदों से पूछे ना जिन्होंने ये सारी तरमीम का ड्रामा रचाया। मैंने तो मरा हुआ चूहा इसीलिए कहा है कि व्हाट दे हैव डन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर भी वो काम ना हुआ जो चाहते थे। लेकिन दुरानी साहब, इसका मेरा मकसद ये था सवाल पूछने का, इसका एक दूसरा पहलू जो है जिसको आप देख नहीं रहे, जिसको हम मीडिया में भी अक्सर उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आईनी बेंच है वो फाल होके
तमाम केसेस वो सुनेगी और बाकी जो बेंचेस हैं वो एसडी की तरह काम करेंगे बस। देखें ये तो मतलब देखें ना, जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं। ऐसा नहीं होगा। मतलब ये है कि वही होगा जो किसी हद तक आइन के करीब होगा। और ऐसी तो आपको पता है, मैं हुकूमत में था जब मुशर्रफ साहब के जमाने में पूरा सुप्रीम कोर्ट फारिग कर दिया गया। इससे पहले भी आपको 2000 में जो है आईनी तरमीम का हक सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, जस्टिस मुनीर से लेके आज तक। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कहानियां हम सुनते रहे। अब रौला हो गया बहुत बड़ा। रौला ये हुआ है कि सोशल मीडिया भी साथ आ गया। अब ना जज बचता है और ना उसका चलना फिरना बचता है। अब तो आपको कानून के करीब रह के ही बच सकते हैं। वाहिद जाए अमा, मैं इन हुक्मरानों को भी कहता हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा किसी पे हक छुपा नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से कहा गया, गार्जियन अखबार ने जो कोट किया है कि बानी पीटीआई ने हामी भर ली है मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इनकार कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी भी नहीं चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को 100 दफा इनकार कर चुकी है, 101 दफा भी इसको इनकार ही करना चाहिए। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो ये जो पुतली तमाशा हुकूमत है, इसको आगे आके मुज़ाकरात करने चाहिए, वरना ये हुकूमत छोड़ के फॉर्म 45 की हुकूमत बना दे ताकि वो सारे मसलों को डील कर सके। ये अजीब बात है कि अपनी हुकूमत भी हमने रखनी है, इक़्तिदार की टोपी भी हमने पहननी है और जिम्मेदारी भी हमने नहीं लेनी। भाई जिम्मेदारी लो, क्यों नहीं निगोशिएट करते? तुम लोग करो। मुकदमों की खबरें सुनाते हैं। यहाँ के जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो तो मुझे लगता है जज बने हुए हैं कि जी अब वो 2 आएगा, अब तोशाखाना 4 आएगा, 5 यार कोई खुदा का खौफ करो। नहीं तो शहजाद अकबर भी तो यही काम करते थे पीटीआई की हुकूमत में, ऐलान फरमा देते थे कि उनको वो वही। अभी किधर हैं? कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने अपनी पार्टी को और अपने सबको? देखिए बात ये है कि वो कहते हैं गाजरे खाओगे तो टिड्डी पीड़ होएगी। मतलब ये है कि आपने 2018 के इलेक्शन में, ठीक है ना जी, आपके लिए जो कुछ हुआ वही कुछ आपके खिलाफ भी हुआ ना। तो ये लेसन है, टेक इट और लीव इट। तो सिर्फ खान साहब को सीखना चाहिए इस लेसन को, या बाकी जो इस वक्त हैं उनको भी देखना चाहिए? मेरा तो ख्याल है सबसे पहले तो हमेशा से लेसन जो होता है वो हुकूमत में बैठे हुए अफराद को लेना चाहिए, जो खुशियां मना रहे होते हैं पागलों की तरह।